समस्या है उसको उसके कारणों को नहीं समझना। पहली बात हमने पढ़ाई थी, पहली बार बताया था कि पहली बात कि पहले समस्या को जानना। फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ये समस्या को पहले तुमको जानना है। इसके बारे में हमने बताया कि 3 प्रकार की समस्याएं होती है, दुख होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स और सफरिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज पर्सनल सफरिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स। सेकंड सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल सफरिंग। मास प्रॉब्लम, सामूहिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। और तीसरा हमने कहा नेचुरल प्रॉब्लम, नैसर्गिक समस्याएं, जो निसर्ग के द्वारा समस्याएं पैदा होती है, नैसर्गिक समस्याएं पैदा होती है। ये 3 समस्याएं हमने बताई। अभी जो विषय चल रहा है वो विषय है कि समस्या या दुख के वास्तविक कारणों को नहीं समझना। पहले हमें समस्या को समझना है। दूसरा, जो वास्तविक कारण है इसके, बहुत से भारत में ऐसी परंपराएं, ऐसी बातें हैं कि सही कारण समस्या का अलग रहता है और लोग उसको धार्मिक समस्या में लेके जाएंगे, राजनीतिक समस्या में लेके जाएंगे। उसके अंदर जो रियल समस्या होती है, रियल कारण होते हैं, वो अलग होते हैं। बहुत सी जगह जो सही कारण होते हैं वो कारण अलग होते हैं, और हम जिन पे काम करते हैं वो कारण होते ही नहीं, जबरदस्ती हम कारण निर्माण करके अपना जो काम करते हैं बढ़ाते हैं। जैसे किसी को बीमारी हो गई, किसी को कोई बीमारी, पहले जैसे कॉलेरा होता था तो लोग मरते थे, तो लोग पूजा करने जाते थे, मंदिर में जाते थे। उनको लगता था कि ये भगवान की अवकृपा होगी, भगवान अपने पे नाराज है, वक्र दृष्टि होगी, इसी वजह से ये समस्या बनी। ये धारणाएं, गलत धारणाएं बने रहने के कारण लोग सही कारण को नहीं पहचान लेते, इसलिए वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें जो भी समस्याएं होती है, अभी हमने बताया कि 3 प्रकार की समस्या होती है, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो उसके कारणों को देखना है, उसके जड़ को पकड़ना है। जैसे कोई कांटे का वृक्ष है और वो हमें परेशान कर रहा है, तो हम उसकी ये काटेंगे, उसकी डगाल काटेंगे, उसको वो फिर से आ जाएंगी। तो उसको अगर जड़ से काट देंगे तो पेड़ फिर से निर्माण नहीं होगा। इसलिए जो कारण है, सही कारण अगर हमें समस्या के निकाल दिए, हमें समस्या जाने सही कारण समस्या के, तो हम समस्या को दूर करने में, हमें समस्या दूर करने में बड़ी आसानी होगी और बड़े अच्छे तरीके से हम समस्या को दूर कर सकेंगे। इसलिए जो समस्या है, दुख है, उनके वास्तविक कारण को जो समझता नहीं, जो आदमी समझता नहीं, जो समस्या दुख होता है उसके रियल कारण जो होता है, जो वास्तविक कारण होते हैं, उस कारणों को समझता नहीं, वो समझ नहीं पाता है, वो अज्ञानी है, वो इग्नोरेंस है। क्योंकि जो रियल कारण को नहीं समझ पाता, ऐसे झूठे कारणों के ऊपर वो काम करते रहते हैं। तो हम रियल कारणों को पता लगाएंगे, और इसलिए हमें अपने अंदर जो अज्ञान होता है, अज्ञान हमें दूर करना
आवश्यक है, नहीं तो हमारे अज्ञान का फायदा लोग ले लेंगे। समस्या निर्मित के कारण जो समस्या और दुख निर्माण होते हैं, उसके मूल दो कारण है, एक मानवीय कारण या फिर नैसर्गिक कारण। मानव अपने एक मानव दूसरे मानव के जीवन में समस्या पैदा करे तो समस्या पैदा हो सकती है। दूसरा नैसर्गिक कारण है, जो है निसर्ग के, या फिर एकदम नेचुरल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको ये दो कारण की वजह से समस्या या दुख निर्माण हो जाता है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है। हम ये नहीं समझे कि कोई मंत्र है, तंत्र है, कि कोई अंधश्रद्धा की वजह से ये समस्या निर्माण हो गई है। इसको हम इस बारे में नहीं समझे, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो अंधश्रद्धा जो है, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, ये कोई इससे कोई भी घटना नहीं होती, जो चमत्कारिक रूप से कोई भी घटना नहीं होती। हर घटना का कारण होता है मानवीय और निसर्ग। ये इन्हीं कारणों की वजह से समस्या निर्माण हो जाती है। समस्या या दुख मुक्ति के मार्ग को नहीं समझना। अभी हमने पहले देखा कि समस्या को समझना। अगर जो समस्या को नहीं समझता है उसको हम अज्ञानी कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि समस्याओं को की वास्तविक जो कारण है, समस्या के वास्तविक कारण, उसको नहीं समझना। समस्या कोई भी बिना कारण से होती नहीं। उस रियल कॉजेस है, जो रियल समस्या है, उसको कारणों को हमने नहीं समझना। बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा में साधारणतः ये बताया कि समस्या या दुख मुक्ति के मार्ग को के मुक्ति का मार्ग पंचशील, पांचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिता, 10 पारमिता बताए। दुख मुक्ति के मार्ग को नहीं समझना, कि पंचशील को जो लोग नहीं समझ पाते, जो अष्टांगिक मार्ग को नहीं समझ पाते, जो पारमिता को नहीं समझ पाते, वो साधारणतः अज्ञानी माना जाता है। जो धम्म ही नहीं समझ पाता तो वो बुद्ध धम्म के व्याख्या के अनुसार वो अज्ञानी है। हमें उसको अज्ञानी समझना चाहिए। प्रॉब्लम्स या सफरिंग इधर लिखा है, तो जो लोग इस मार्ग को नहीं समझ पाते, पंचशील का कैसा पालन करना चाहिए, वो उसको समझता है नहीं कि पंचशील क्या चीज है, पंचशील क्या होते हैं। और वो रियल में पंचशील तो हम गाथा में हर रोज कहते हैं, पंचशील सबको याद है, लेकिन वो पंचशील क्या है, रियल में पंचशील कैसा है, क्या है, इसको नहीं समझना, ये अज्ञानी है। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि है, फिर सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है, सम्यक कर्मांत है, उसके बाद में सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि, ऐसे 8 मार्ग है। तो ये 8 मार्ग को जो नहीं समझ पाते, जो धम्म को नहीं समझ पाते, वो बुद्ध धम्म के अनुसार वो अज्ञानी माने जाते। उसको से लोगों को मालूम है, धम्म मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन वो मार्ग पे नहीं चलते, मार्ग पे नहीं चलते। अगर हम धीरे धीरे प्रयास करें मार्ग पे चलने का,
धम्म का फॉलोअर बने, जितना आता जैसा पटेशन की कहानी बताए, पटेशन को ज्यादा समझता नहीं था, लोग उसको चिढ़ाते थे, उसकी मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो एक दिन वो बुद्ध के पास में गया और बुद्ध को बताया उन्होंने कि सब भिक्षु मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे ज्यादा आता नहीं, मुझे धम्म का ज्यादा ज्ञान आता नहीं, धम्म की गाथाएं मुझे पाठ नहीं है, इसलिए सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, सब लोग मेरी हंसी मजाक करते हैं। तो बुद्ध ने उसको एक ही गाथा पढ़ाई थी, एक ही गाथा पढ़ाई थी। उस एक गाथा की वजह से वो इतना विद्वान हो गया कि लोग कहते हैं कि अरब पद पे पहुंच गया। तो सिर्फ एक गाथा उसको समझ में आई कि काया सौरो साधु वाचा सौरो साधु, काया सौरो साधु साधु सौरो वाचा, मन से सौरो साधु साधु सौरो संपदा। तो ये काया वाचा मन को नियंत्रित करना, हम करें तो भी हम धम्म का पालन कर सकते हैं। शरीर पर नियंत्रण रखना है। शरीर के हर एक इंद्रिय जो होते हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। ये कहीं हाथ फिसल न जाए, कभी हम देखते तो हमें हमारी नजर फिसल न जाए, कभी हमारी जो बातचीत करते हैं, बातचीत करते समय भी हमारा बातचीत के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। वो हमारा नियंत्रण फिसल जाएगा या हम बोलते बोलते कुछ गलत बोल दिए तो भी उसका परिणाम हो जाता है। इसलिए हमारा मन में जो विचार आते हैं उस विचारों पे नियंत्रण हो, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उस शब्दों पे नियंत्रण हो, और हमारे शरीर के जो भी इंद्रिय है उसके ऊपर नियंत्रण हो। ये सिर्फ बुद्ध ने पटेशन को सिखाया था। ये अगर तुमने तीन बातों पे नियंत्रण रखा तो तुम्हारा नियंत्रण सभी बातों पे हो जाएगा और तुम समस्या के ऊपर नियंत्रण कर सकते हो और धम्म के रास्ते पे चल सकते हो। ये बताया। इसलिए हमें जो धम्म को पालन करना है, धम्म हमें मालूम है, लेकिन धम्म अगर मालूम रहने के बाद अगर हम धम्म को पालन नहीं करते तो हमारा समस्या या हमारी समस्याएं या हमारा दुख दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इस मार्ग पर, दुख निवारण के सही मार्ग पे चलना जरूरी है। जो इंसान दुख निवारण के सही मार्ग पे नहीं चलता वो इंसान अज्ञानी है। अज्ञान की परिभाषा कि जो धम्म के मार्ग पे नहीं चलता, जो पंचशील का पालन नहीं करता, जो अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करता, जो 10 पारमिता को नहीं मानता, पालन नहीं करता, वो अज्ञानी माना जाता है। इसलिए हमें अज्ञान को दूर करना जरूरी है, क्योंकि अज्ञानी बनेंगे तो हमारे पीछे दुख रहेगा, समस्या रहेंगी और हमें कदम कदम पर नुकसान हो जाएगा और कदम कदम पे हमें हानि भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें अज्ञान को ज्यादा जल्दी से जल्दी दूर करें। जिस क्षेत्र में अज्ञान हो, ऐसा नहीं कि धम्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां भी अज्ञानता अगर निर्माण होती है वहां पर तुम्हारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। किसी साधारण महिला को देखिए, साधारण महिला को अगर ठीक से खाना पकाना नहीं आता तो भी उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है।
थोड़ा सा छोटा काम करना है, अगर वो काम नहीं करना आता तो भी उसके सामने समस्या निर्माण हो जाती। क्योंकि वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उस काम को उसने सीखा ही नहीं है, इस काम के बारे में उसके काफी अज्ञान है, और इस अज्ञानता की वजह से वो उसको नुकसान हो रहा है, उसकी हानि हो रही और उसको पीड़ा या दुख हो रहा है। इसलिए सबसे महत्व की बात है अज्ञानता को दूर करना है। इसके बाद में ये बताया कि जीवन महत्वहीन कैसा बनता उसे नहीं समझना। हर एक का जीवन जो है, हर एक का जीवन ये महत्वपूर्ण जीवन है। हमें इंसान के रूप में हम जीवन जी रहे हैं, ये इंसान का जीवन ये सब प्राणी मात्रा के जीवन से सबसे अच्छा है और बुद्धिमानी का जीवन है। जीवन महत्व कब होता है? जब तुम्हारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है, नॉलेज है, वही अगर तुमको नॉलेज बुद्धिमत्ता आने नहीं दी, हमें ज्ञान से वंचित रखा गया, इंसान का जीवन महत्वपूर्ण महत्वहीन, ये हमारे इंसान को महत्व क्यों है? वो ज्ञान इकट्ठा कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लोगों को ज्ञान दे सकता है। सभी प्राणी हैं, लेकिन सब प्राणी में इंसान ये बुद्धिमान है, ज्ञानी है, इसलिए उसका ज्यादा महत्व है। तो हमारे जैसे पहले हमारी जो पीढ़ी थी, पहले हमारे लोग थे, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे पूर्वज थे, उनको ज्ञान से वंचित रखा गया था। ज्ञान से इसलिए वंचित रखा गया था कि उनको समझ में पाए कि उनका जीवन महत्वहीन कैसा हो रहा है, उनका कौन शोषण कर रहा है, किस तरह से उनको तकलीफ दे रहे, कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अल्लाह के भरोसे, ईश्वर के भरोसे रोक दिए। लोगों को ये समझाया जा रहा कि तू दुखी क्यों? तो एक शब्द में बोल दे कि ये जन्म में तू दुखी है, पीड़ा सहन कर रहा है, पीड़ित है तू, उसका कारण क्या? तो लोगों ने उस समय बता दिया कि पूर्व जन्म में तूने बुरे काम किया था, पाप किया था, इसलिए इस जन्म में तू दुखी है, इस जन्म में तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अज्ञानता की वजह से कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से रूप में था, कौन सा मैंने पाप किया, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इस जन्म में मैं क्यों उसके पापों का हिस्सेदार बनूं? क्योंकि ये जीवन है, अभी मेरा जीवन है, मुझे पिछला जीवन मालूम नहीं मैं क्या था। इस जीवन में मुझे समस्या से दूर करने के लिए, समस्या से दूर त्याग करने के लिए, समस्या से हमें पढ़ाई जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। इसलिए अभी भी ज्ञान से वंचित रखने के बहुत बड़े प्लानिंग होते हैं, क्योंकि आदमी को महत्वहीन बनाना है, आदमी को महत्वहीन बनाना है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है कोई भी चीज का, तुम्हारा महत्व कम हो गया। अगर मैं भिक्षु भी बन जाता और मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो मैं यहाँ पे बैठे रहता, आपको पढ़ा नहीं पाता, तो मेरा कोई महत्व रहता क्या? नहीं रहता। आप आ जाते थे, वंदना करते थे और निकल जाते थे, है कि नहीं? तो महत्व क्यों बढ़ता है आदमी का? कि ज्ञान की वजह से महत्व बढ़ता है। इसलिए तो हमें जीवन को महत्वहीन होना है, यानी तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर ज्ञान निर्माण करना, जबरदस्ती से ज्ञान अज्ञानी रखना। उन्होंने जबरदस्ती से अज्ञानी इसलिए रखा कि हमें अपना महत्व ही समझने नहीं दिया। हमारा महत्व, हम इंसान है ये हम समझ ही नहीं। हमारा जानवर जैसा हमारे से बर्ताव किया जाता था, जानवर जैसा हमारे से व्यवहार करते थे, क्योंकि उन्होंने समझने नहीं दिया कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और हम भी नहीं समझे, हम स्वयं नहीं समझे कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन जो आज हमें जीवन मिला,
वो आज का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें जीवन का महत्व पता नहीं होने दिया, हमें इसलिए अज्ञानी रखा गया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जीवन को जीवन महत्वहीन कैसे बनता है उसे नहीं समझना, ये भी अज्ञानता है। ये भी अज्ञानता है कि हमें अपने जीवन का महत्व बढ़ाना है, हमारे जीवन का हमारे अस्तित्व को बढ़ाना है। घर में तुम रहेंगे, अगर घर में तुम्हारा अस्तित्व है, घर में तुम्हारा महत्व है, तो घर के लोग तुमको इज्जत देंगे। अगर घर में तुम्हारा महत्व ही नहीं है, घर के लोगों को तुम कुछ नहीं लगते, रहे क्या नहीं रहे क्या, गए क्या नहीं गए क्या, तुम्हारा घर में कोई महत्व ही नहीं है, तो तुम्हें कोई महत्व नहीं देने वाला है, तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाला है। इसलिए हमें अपना महत्व बढ़ाना है, हमारे में वो काबिलियत निर्माण करना है, ताकि हमें लोग बुलाए, हमें पूछे ये कैसा करना है, क्या करना है, अपना महत्व वहां पे रखना है। जैसे ड्राइवर है, तुमने नई गाड़ी लिया, सब पेट्रोल सब है, लेकिन चलाने वाला ही नहीं है, तो गाड़ी का क्या महत्व है? इतने लाखों रुपए की तुमने गाड़ी लिया, पेट्रोल भी डीजल भर दिया, सब भर, लेकिन चलाने वाला ही नहीं है, तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। तो ड्राइवर ने गाड़ी के बारे में अपना अस्तित्व बनाया, अपना महत्व बढ़ाया, इसलिए हमें ड्राइवर की राह देखना पड़ता है। खाना पकाने वाले जैसे एक मिस्टर को खाना पकाना नहीं आता, बेचारा कभी सीखा ही नहीं हो, तो बोलेंगे अरे मिसेज कब आती, बाहर गई है, मैं भूखा रहूंगा, फिर खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि उसने उसकी जो मिसेज है उसने अपना महत्व किसमें, खाना पकाने में अपना महत्व बढ़ाया, तो उसके बगैर घर में खाना बनेगा नहीं, तो वो उसकी राह देखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे कि अरे मिसेज आएंगे तो खाना पकाएंगे, तब मुझे खाना मिलेगा। तो हर एक इंसान ने अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहिए, अपना महत्व बढ़ाना चाहिए, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लिखा है कि कैसे हमारा जीवन महत्वहीन बनता है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। महत्वहीन जीवन को समझने की आवश्यकता है, कैसे महत्वहीन जीवन बनता है ये समझने की जरूरत है।